नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जॉब न्यूज़ में। दोस्तों 2024 में 12 अगस्त आज के दिन केंद्रीय विद्यालय ने एक नई भर्ती निकाली है। उसका हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे और ये 100% रियल और ऑथेंटिक वैकेंसी है। कोई भी फेक वैकेंसी नहीं है। इसमें आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाली और भी वैकेंसी को टाइमली आप लोग को अपडेट किया जाए और आप लोग अप्लाई कर सकें और आप लोग एक जॉब पा सकें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है केवीएस संगठन की, केंद्रीय विद्यालय संगठन .nic.in। और मैं इसकी सत्यता बता देता हूँ, ऑथेंटिसिटी बता से देता हूँ कि ये वैकेंसी ऑथेंटिक है। आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। तो गूगल पे जब जाएंगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज इंटरफेस ओपन होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन का। उसके बाद जहाँ पे मैंने एरो मार्क किया है ये ब्लू कलर से एम्प्लॉयमेंट में, जब आप वहाँ पे ले जाएंगे तो फिर कुछ इस तरीके का दिखेगा, नोटिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम, सिलेबस, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स। तो नोटिफिकेशन स्लैश रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है नई वैकेंसी जो आई है वो आपको दिख जाएगी। तो ये है नई वैकेंसी, ये 8/12/2024, मतलब 8 ये है अगस्त, 12 अगस्त 2024 को, रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ पीजीटीज लाइब्रेरियन एचएम्स इन द जेडआईईटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इसमें बताते रहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ गई है और जो है इतनी आई है। तो आप लोग जो है इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वेबसाइट मैंने बताया है, आप लोग खुद ही जाके चेक कर सकते हैं कि क्या वैकेंसी ऑथेंटिक है, रियल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों अभी इसको हम डाउनलोड कर लिए हैं, नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं कि ये वैकेंसी किस रिलेटेड है। जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिनांक लिखा हुआ 12/8/2024, तो आज ही का नोटिफिकेशन है। अब इसमें क्या है कि इसमें स्नातकोत्तर शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और एचएम की तैनाती के संदर्भ में। तो फिर जो इसमें जो वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी वैकेंसी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट वाइज है और जोनल वाइज है, अलग अलग जोन में। जैसे कि चंडीगढ़ जोन में है, मैसूर जोन में है, ग्वालियर जोन में है, मुंबई जोन में है, भुवनेश्वर जोन में है, अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट निकली है और उसका ग्रेड पे है। जैसे जैसे पीजीटी मैथ्स का निकला है, उसका 5400 ग्रेड पे है, 7वें पे कमीशन के हिसाब से 10 लेवल 10 की वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। तो चंडीगढ़ में इसमें पोस्ट है। फिर पीजीटी इंग्लिश में जो है ग्वालियर और मैसूर और भुवनेश्वर में पोस्ट है। फिर उसी तरीके से आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी का जो है मैसूर में है, एक पोस्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग, उसी तरीके से प्राइमरी का भी इसमें है 4600 ग्रेड पे का, एक वैकेंसी चंडीगढ़ में है, एक वैकेंसी मैसूर में है, दो वैकेंसी ग्वालियर में है, दो वैकेंसी मुंबई में है, कुल मिला 6 वैकेंसी है। तो इसी तरीके से आप पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। लाइब्रेरियन की भी इसमें पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की। तो टोटल वैकेंसी 25 है, तो 25 वैकेंसी है इसमें केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या जेडआईईटी। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, जेडआईटी की स्थापना केवीएस के शिक्षकों कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये बना हुआ था। तो ये जोनल लेवल का वो होता है, ये ट्रेनिंग के लिए होता है ये। तो फिर यहाँ पे आप लोग का निकली है वैकेंसी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जेडआईईटी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो है मैं अभी आपको और आगे बता देता हूँ कि इसमें जो तैनाती जो की जाएगी कर्मचारियों की, उसमें उन्होंने योग्यता क्या मांगी है। स्नातकोत्तर मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी। तो पीजीटी शिक्षकों का जो मांगा है जेडआईईटी में, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान में, तो वरिष्ठ वेतनमान इसमें मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, लेवल 10 मूल वेतनमान 56,100 से 1,77,500, तो काफी अच्छा वेतन इसमें देखने को मिलेगा। उसके साथ जो स्नातकोत्तर शिक्षक का जो अनिवार्य योग्यताएं हैं, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए, मतलब पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा मांगा न्यूनतम 3 सेवाकालीन प्रशिक्षण या स्कूल स्तर से ऊपर की कार्यशालाएं, इनकी अवधि 3 दिन से कम ना हो, में भाग लिया हो, और जिसमें एक जिससे में सहायक निदेशक के रूप में कार्य किया हो, रिसोर्स पर्सन के रूप में अगर काम किया हो,
और इसमें 3 सेवाकालीन प्रशिक्षण स्कूल स्तर से ऊपर की कार्यशालाएँ की हुआ। तो फिर वो लोग कर सकते हैं। बाकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब अनिवार्य योग्यता है, मतलब इसको तो आना ही होना ही होना है। वांछनीय योग्यताएँ मतलब कि ज़रूरी नहीं है, अगर हैं तो चलेंगी। जैसे पीएचडी, एमफिल, एमएड है अगर, तो भी जो है चल जाएगा। लेकिन जो आपका जो अनिवार्य योग्यता है, इसके ही बेसिस पे ही आपका चयन होगा। वांछनीय योग्यता आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। जैसे अंग्रेजी और हिंदी में श्रेष्ठ कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए सिर्फ, और युवाओं को शिक्षण प्रदान करने वाली प्रणाली की जानकारी और अनुभव होना चाहिए। शिक्षा में जैसे उभरते हुए क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्ट लेखन, प्रकाशन, प्रशिक्षण, मॉड्यूल, अनुसंधान, सर्वेक्षण लिखने का अनुभव होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में भी प्रशिक्षित हो। तो ये जो है स्नातकोत्तर शिक्षक, पीजीटी शिक्षकों का है। वहीं पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है, इसमें अनिवार्य योग्यताएं जैसे लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री मतलब पीजी डिग्री होना चाहिए, और कम से कम 2 सेवाकालीन प्रशिक्षण में भाग लिया हो। तो मतलब जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण मतलब सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, तो 2 प्रशिक्षण में भाग लिया, और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का ज्ञान हो। फिर उस वांछनीय योग्यताएं भी आप लोग पढ़ सकते हैं तो अपनी स्क्रीन के सामने। तो जैसे कि यह रिसोर्स पर्सन के रूप में अगर संचालित करने का अनुभव, पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में अंग्रेजी एवं हिंदी में श्रेष्ठ कम्युनिकेशन स्किल हो, रिपोर्ट लेखन, प्रकाशन, प्रशिक्षण, मॉड्यूल, अनुसंधान, सर्वेक्षण लिखने का अगर अनुभव हो, लाइब्रेरी साइंस, अन्य संबंधी विषय में अगर डॉक्टरेट की डिग्री हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कार्यक्रम में प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण में प्रशिक्षित हो, तो ये सब जो है हेड मास्टर का भी उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। हेड मास्टर में मांगा है स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएट लेवल, इसमें पीजी नहीं मांगा है। तो स्नातक स्तर पे 50% अंक होना चाहिए, और न्यूनतम इसमें भी 3 सेवाकालीन प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग से ऊपर की कार्यशालाएं के रूप रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किया हो, और एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल ये आना चाहिए। बाकी वांछनीय योग्यता आप लोग पढ़ लीजिए अपने स्क्रीन के सामने। अच्छा, चयन का मानदंड क्या होगा, मतलब कैसे चयन होगा? तो इसमें जो है कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधे सीधे इंटरव्यू साक्षात के आधार पे जो है इसमें चयन किया जाएगा। और ये जो है कहीं भी इसका इंटरव्यू हो सकता है, जहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय अथवा कहीं और मुख्यालय पर। तो जो भी व्यक्तिगत साक्षात्कार में जो भी लोग प्राप्त अंक करेंगे, उसी के बारे में ही तैनाती होगी, उसी से रिलेटेड। फिर आप लोग देख सकते हैं कि जो वेतनमान का मानदंड है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि 3 वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन अपार का है। तो ये सब अलग-अलग है, ये लोग जो उनका खुद का है। वरिष्ठ वेतनमान कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो चयन के बाद होगा आप लोगों का। अभी ये जो है लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 27 अगस्त 2024 तक पहुंच जाने चाहिए, और 3 वर्षों का वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट, अपार ग्रेडिंग और सारी चीज़ें भी संलग्न किए जाने चाहिए। जो लोग पहले से अगर नौकरी कर रहे हैं तो उन लोग के लिए भी ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों जो है इसमें और मैं आपको बता देता हूँ, ये पर प्रोफार्मा है, आपको वहीं पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिए। आपको प्रोफार्मा नेम ऑफ ZIT टू विच अप्लाइड, कौन से जोन में आपको अप्लाई करना है, नाम पता सारी चीज़ें लिख देना है, कौन सा एग्ज़ाम पास किया सब कुछ लिख देना है। कुछ इस तरीके का प्रोफार्मा रहेगा, साइन वाइन कर देना है। तो दोस्तों इतना सब कुछ कर दीजिए आप लोग, 27 अगस्त 2024 से पहले भेज दीजिए जिसको भी भेजना हो अपनी योग्यता के अनुसार। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।